हाँ देखिए, उस दिन हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको समझाया था, उस आधार पर हमें प्रश्नावली 8 दी। आज करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 8 दी का पहला सवाल क्या है समझेंगे। तो देखिए 8 बी का 8 बी, ध्यान दीजिएगा। पहले का जो पहला क्वेश्चन है आपको दिए है 210 टीसन्स 210 टीसन्स और बटे 1 + 10 स्क्वायर टीसन, ये हमको दे दिया। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो ध्यान समझिएगा, हमने उस दिन सारणी में देखा था कि 10 30 का मान कैसे निकालें। अब ध्यान दीजिएगा कि 10 30 का मान कैसे निकालें। तो हमें अगर साइन 30 का पता है कि भाई साइन 30 का क्या होगा, तो आप जानते हो कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो कॉस 30 का क्या हो सकता है, 90 में ये 30 जाएगा, 90 में ये 30 घटाओगे तो कितना आएगा 60, यानी जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 का मान होगा। तो जैसे हमें कॉस 30 का मान निकालना है तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो √3/2 हो गया। तो देखो साइन 30 और बटे कॉस 30, तो तुम जानते हो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इससे हम टेन 30 का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 से 2 कट गया, यानी टेन 30 का मान 1/√3। अगर नहीं याद तो इस तरह निकाल सकते हैं, अगर याद है तो डायरेक्ट रख देंगे। तो देखो टेन 30 का मान होता है 1/√3। इसी प्रकार नीचे भी 1 + 1/√3 स्क्वायर लगा दिए। अब इसको सॉल्व करिए, 2 का गुणा होगा तो 2/√3, बटे में लगाएंगे 1 + इसका स्क्वायर करिए तो 1/3 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/√3, फिर बटे, इसमें हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 × 3 = 4/3 इसमें आएगा, 4/3। अब जानते हैं कि किसी भी भिन्न को ऊपर किसी भिन्न के अगर गुणे में ले जाएं, जैसे हम 2/√3 लिखा है, इसके गुणे में 4/3 को ले जाना है, तो ये भिन्न क्या होती है, पलट जाती है, यानी 3/4 हो जाएगा। अब ये काट लीजिए आप, तो देखिए 2 से हम 4 को आसानी से काट सकते हैं, 2 दूना 4, तो आ गया 3/2√3। तो देखिए बटे में √3 आ रहा है, तो इसका संयुग्मी गुणा कर दीजिए, यानी √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो कितना आएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 3/√3, अब बटे 2 है, ये 2 लिख दिया, और √3 का √3 से गुणा होगा तो खाली 3 आएगा, तो 3 से 3 ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आंसर आएगा, √3/2। अब ये बताइए आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किसका मान √3 होता है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिए, साइन 60 दिए है पहला ऑप्शन, क्या साइन 60 का मान √3/2 होता है, बिल्कुल सही। तो हमारा साइन 60 अंश इसका मान होगा, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, यानी हमारा विकल्प नंबर पहला सही है। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जस्ट इसी तरह करना है, केवल उसमें जो है यहाँ प्लस की जगह केवल क्या दिए, माइनस दिए, तो आप बिल्कुल सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, ध्यान समझेंगे। देखिए तीसरा, ये हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा, 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश, बटे लिखा है 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश। अब इसमें कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन भी दिए हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं। ऑप्शन ए नंबर में दिए है कि भाई 1090 का मान 1090 दिए है, बी नंबर 1 दिए है, सी नंबर साइन 45 अंश दिए है, और डी नंबर में दिए है 0। तो कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा आंसर इसका होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम इसको। तो देखिए हल करेंगे जब,
पहले अपना क्वेश्चन नोट करेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, फिर बटे दिए है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। अब 10 45 का मान जानते हो कितना होता है? 10 45 का मान 1 होता है, तो रख देंगे 1 माइनस 10 45 जाए कितना रख देंगे? 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे भी 1 प्लस 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस 1 और बटे 1 प्लस 1, तो 1 में 1 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी हमारा आ जाएगा 0 देंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही हुआ? यानी हमारा विकल्प नंबर डी सही हुआ। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 नंबर में कह रहा है कि भाई साइन 2a, 4 नंबर में कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये सवाल दिए है और कह रहा है इसमें इसका मान क्या हो सकता है। ए नंबर में दिए हमको कितना? 0 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन दिए है 30 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन दिए है 45 डिग्री और डी नंबर दिए है 60 डिग्री। कह रहा है इनमें से ये 4 का मान क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, हम इन विकल्पों को चेक करेंगे, इसमें ए की जगह रखते हैं। ए का मान क्या हो सकता है? तो ए की जगह पहले 0 रख के देखिए, अगर दोनों पक्षों का आंसर बराबर आता है तो वही ऑप्शन होगा। तो देखिए साइन 2a जैसे दिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो पहले ए की जगह कितना रखें? 0 को चेक करते हैं, तो साइन 2 ए की जगह कितना रख दे? 0 डिग्री, फिर बराबर 2 साइन, यहाँ भी कितना रख दे? 0 डिग्री। आप जानते हो कि देखो 2 का गुणा यहाँ 0 से होगा तो क्या आएगा? साइन 0 आएगा। यहाँ भी देखो 2 साइन 0 लिखा है। अब साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो गया। इधर भी देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, 0 हो गया। तो 0 बराबर 2 का गुणा होगा तो 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी दोनों आंसर दोनों में बराबर आ रहा है। ठीक है, दोनों पक्षों का मान क्या है? बराबर है। इसका मतलब हमें ए नंबर सही है। अगर हम 30 अंश रखेंगे तो 30 से नहीं आएगा बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक तरीका और था लेकिन वो फार्मूला आपके कोर्स में नहीं है, उस फार्मूले से भी लगा सकते रहे। तो देखिए अगर आपको फार्मूला चाहिए हम लिख दे रहे हैं, देखिए क्या होता है। जैसे साइन 2a है तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कास ए, और बराबर में क्या लिखा है? 2 साइन ए, 2 साइन ए। तो साइन ए से साइन ए हम ये काट देंगे तो कितना बचेगा? 2 कास ए बराबर 2 बचेगा, यानी कास ए बराबर ये 2 को भेजो तो कहाँ चला जाएगा? बटे में। 2 का 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब ये बताइए यहाँ पर कॉस है, तो कॉस में 1 कहे का मान होता है, कॉस में 1 कहे का मान होता है, कॉस 0 अंश का मान होता है। कितने का? कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए का मान कितना आ गया? 0 अंश आ गया। तो इस तरीके से इसमें ए का मान कितना है? 0 अंश। इस सवाल में पूछ रहा था कि ए किसके बराबर होगा, ये दिए था तो कह रहा था कि ए किसके बराबर है? ए बराबर है, यानी हमें इसमें ए की वैल्यू चाहिए थी कि ए की वैल्यू क्या है इसमें। तो हमने उस तरह भी लगा सकते हैं और इस तरह भी लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आइए इसके बाद देखिए 5वें नंबर में बहुत सरल है, कह रहा है cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 विकल्प दिए हैं, cos 60 का मान क्या होता है? तो आप जानते हो कि cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान 1/2 होता है, तो विकल्प नंबर इसमें सी सही होगा। इसके बाद देखो 6वें नंबर में कह रहा है tan 2a बराबर 1, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपका 6 नंबर का हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिए हमको कि भाई दिए है कि tan 2a बराबर 1, ये दिए है। तो कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो ए है इसका मान निकालना है।
तो यहाँ पर देखो कैसे हल करो, यहाँ पर 10 है ना, तो हम ये देखेंगे कि 10 में एक कहे का मान होता है। ठीक है, तो 10 2a बराबर कहे का मान होता है 10 में, 10 45 का मान होता है एक, तो 10 45 का मान एक होता है। तो इस प्रकार से देखो 10 से 10 कटेगा तो 2a बराबर कितना आएगा 45, तो a बराबर कितना आ जाएगा 45 बटा कितना 2 आ जाएगा। अब 2 का हम भाग दे देते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 और यानी 22 सही 1/2। तो हमारा इसमें जो है 22 सही 1/2 आया, ए का मान इतने डिग्री का एंगल होगा। ये बात समझ में आ गई होगी, इसका मान क्या होगा 22 सही 1/2 आएगा इसका आंसर। अब देखो अगले में जो 7वां है उसमें cos 0 का मान पूछ रहा है। अब आप ही बताइए कि cos 0 का मान जो है क्या हो सकता है। cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं, 6वां इसके बाद यानी वो सॉरी 7वां आप कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए 8वां नंबर, 8वें में बोल रहा है कि भाई √2 अब प्लस 10 45 अंश करा, इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प दिए हैं हमको, देखिए विकल्प लिखे दे रहा हूं क्या क्या दिए हैं कि √2 -1 दिए है, बी नंबर में दिए है कि भाई √2 होगा, या फिर √2 + 1, या फिर डी नंबर में कह रहा है √2 और +2। इन 4 में से कौन सा आंसर सही है। तो देखिए हल करते हैं, तुरंत हम अपना क्वेश्चन नोट करेंगे। √2 + 10 45, बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको 10 45 का मान रख दीजिए। 10 45 का मान क्या होता है, आप जानते हो कि 10 45 का मान 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कौन सा विकल्प नंबर सही है, इसमें √2 + 1 यानी विकल्प नंबर सी सही है। तो इस तरीके से हमने जो है पहला क्वेश्चन पूरा समाप्त किया। ठीक है, अब हम जो है इसमें दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, तो कह रहा है जीरो जो a + b का मान है वो 0 अंश से बड़ा या 90 अंश से छोटा या उसके बराबर। इसका मतलब ये है कि जो a + b है, ये जो a + b है ये 0 अंश से बड़ा होगा या 90 अंश से छोटा या उसके बराबर होगा। और कह रहा है जो a है वो b से ज्यादा है, जो a जो कोण a होगा वो b से ज्यादा होगा। तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। हमें सीधा सीधा इस सवाल में ये देखना है कि 10a + b कितना दिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको 10a + b बराबर दिए है, कितना दिए है √3 दिए। आप ये देखिए कि यहाँ पर 10 है, तो बराबर में जो संख्या है वो 10 में वो किसका मान होता है, तो 10a + b बराबर हो जाएगा 10 में ये 10 60 का मान होता है। आप लोग जानते हो 10 60 का मान √3 होता है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a + b बराबर कितना आएगा 60 अंश आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब अगली कंडीशन उठाइए, क्योंकि 10a - b 10a - b बराबर हमको दिए है कितना 1/√3, 1/√10 में किसका मान होता है, तो 10a - b बराबर ये होता है 10 30 अंश का मान। कितना मान 10 30 अंश का मान। तो हमारा जो a - b आएगा वो कितना आएगा 30 अंश आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 2 डाल देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लिए जाएगा तो a और b के मान आ जाएंगे। तो देखो समीकरण कैसे हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ऐसे लिखेंगे
तो पहले आप समीकरण 1 को नोट कर दीजिए, कितना दिए, a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसके नीचे समीकरण 2 को नोट कर दीजिए, a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब इनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में कट गए। अब a में a जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, 2a, और 60 में 30 जुड़ेगा, कितना आएगा, 90 अंश आएगा। तो a बराबर कितना आएगा, 90/2। तो a बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2 का भाग 90 में दोगे तो a का मान कितना आएगा, 45 डिग्री। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब एक आंसर आ गया, तो ये जो a का मान आया है, ये समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूं a का मान, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो चलिए रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश है ना। तो समीकरण 1 a प्लस बी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा दे रहा हूं इसको। तो समीकरण 1 हमारा जो कहता है, कितना था, समीकरण 1 था a प्लस बी बराबर 60 अंश था। तो हमें a की जगह कितना रख देना है, यहाँ पर 45 रख दीजिए, और प्लस b बराबर 60 अंश। तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45। अब 60 में 45 जाएगा, कितना बचेगा, 15 अंश। तो ये हमारा जो है a और b के मान आ गए। यही पूछ रहा था कि a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह हमें a और b के मान ज्ञात हो गए। तो देखिए जो आपका तीसरा सवाल है, इसमें तीसरे में सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। तो तीसरे में सत्य असत्य आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम कल क्लास होगी इसी टाइम पर।